ये जब दोनों बराबर हो जाते हैं, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा, तब वो फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए पर जो है डिफरेंशिएबल कहलाएगा। यानी कि यहाँ x हम लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू ए की बात जब करेंगे तो एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए इतना रहेगा। यानी जिस वैल्यू पर हम बात करेंगे उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, तो वो फंक्शन वहाँ डिफरेंशिएबल होगा। अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो डिफरेंशिएबल नहीं। इसकी बातें हम लोग किए थे, और सारे फार्मूले जो आए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, और इसको और हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये जो बात है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, इसी के माध्यम से जितने भी फार्मूले जो डिराइव किए गए हैं, जैसे कोई भी अगर बात आपको, ये जानते हो कि डी बाई डी एक्स और ये साइन एक्स की बात करते हैं, ये होता है कॉस एक्स, ये होता है कॉस एक्स। तो ये साइन एक्स जो है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे होता है, ये प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था। उसी तरीके से कॉस एक्स का अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। अगर हम लोग टेन एक्स का निकालने जाएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, तो टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अगर सेक एक्स का आप निकालोगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये सब फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले। ये सब बेसिक फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, कि ये सारी चीजें होगा तो इस तरीके की बातें होगा। और आगे बात करें कि और भी तो कई फार्मूले होंगे, जैसे देखिए इनवर्स का भी होगा। अगर कोई बोले कि डी बाई डी एक्स, अब टेन एक्स का हुआ, साइन एक्स का हुआ, कॉस एक्स का हुआ, सेक एक्स का हुआ, कॉसेक एक्स का कोई कहे तो ये होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर डी बाई डी एक्स कोई कॉट एक्स का बोले तो ये होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर आपसे कोई इस बात को बोले कि ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ए का पावर एक्स इंटू ln ए। ln ए कहने का मतलब log e बेस a होता है, ln ए का मतलब log e बेस a। अगर बात करें e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। तो ये सारे जो है फार्मूले हैं सिंपल डिफरेंशिएशन का, जिनका डेरिवेशन हम लोग करके लाए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। अगर बात करें हम लोग ln x का डिफरेंशिएशन, तो ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1/x। x के पावर n का डिफरेंशिएशन कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन में तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ये सिंपल सिंपल फार्मूले आपको दिख रहे हैं। और भी फार्मूले जैसे ट्रिगो की और भी फार्मूले, जैसे डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर बात करें कि कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा तो ये हो जाएगा -1/√- माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा तो डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स में जो है 1/x स्क्वायर माइनस 1 होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स का जो है हो जाएगा -1/x स्क्वायर माइनस। ये सब सिंपलेस्ट फार्मूले हैं जिसका हम लोग बेसिक रूप से यूज करेंगे। अगर इस तरीके का आ गया तो ये डायरेक्टली हम फार्मूले पुट कर देंगे। ये सिंपल सिंपल फार्मूले जो आपको हर जगह यूज होगा डिफरेंशिएशन करते वक्त। कई बार साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स मिल जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अगर कोई बात बोले कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होगा।
अगर कोई आपसे पूछे कि देखिए डी बाई डी एक्स, कोई के एक्स के पावर एन का क्या हो जाएगा, तो के बाहर आ जाएगा। या अगर कोई बोले कि के एफ एक्स का क्या हो जाएगा, तो के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और ये के का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और डी बाई डी एक्स एफ एक्स का होगा, यानी एफ एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो फार्मूले हैं ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये फार्मूले की बेसिस पर हमारा पूरा सवाल बनने वाला है। और दूसरी बात यह है कि ये सारे फार्मूले डिराइव हुए हैं और ये सारे फार्मूले जो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, जो एलएचडी और आरएचडी हम निकाल रहे थे, उसी से ये डिराइव किया गया है। आगे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उस पर सवाल का डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके के सवाल होंगे। जैसे मान लो कि आपको दे दिया कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करने की बात कर रहा है, तो हम लोग कैसे करें। अब देखो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ रहा है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यानी कि यहाँ एडिशन आ रहा है। क्या आ रहा है, एडिशन। तो देखिए ध्यान से कि कोई भी अगर फंक्शन की बात करें, कोई भी दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन का समेशन को अगर हमें डिफरेंशिएट कराना, या माइनस भी रहे प्लस या माइनस रहे, तो हमें क्या करना होगा, प्लस या माइनस अगर रहता है तो हम इस चीज को डायरेक्टली बोलेंगे कि अलग अलग डिफरेंशिएट करा सकते हैं, प्लस माइनस को रहने। ये जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल की बात है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन रूल है। यानी कि डिफरेंशिएशन की अगर बात आप कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन में कोई भी दो फंक्शन ऐड हुआ हो, सब्सट्रैक्ट हुआ, तो वैसे को डिफरेंशिएट कराने के लिए अलग अलग हम डिफरेंशिएट करा दें। जैसे यहाँ आप देखो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो यहाँ बात क्या होगा कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का कराएंगे। अब सिंपली देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये आंसर होगा। यानी कि कभी भी कोई भी दो फंक्शन का समेशन की बात करें, सब्सट्रैक्शन की बात करें, हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट कराएंगे, ऐड या सब्सट्रैक्ट कराएंगे। ये दिमाग में रखना होगा, ये बेसिक रूल है कि दो फंक्शन को अगर आप ऐड कर रहे हो तो कैसे करें। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए और भी सवाल अगर कि डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स दे, इसमें भी आप बोलोगे कि हम अलग अलग करा सकते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स करेंगे और डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन फार्मूले से हम आएंगे, तो ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं ये इस तरीके से बनेंगे, और फार्मूले का यूज करके ये आंसर आता है। और माइनस में भी रह सकता है, ये अभी तक प्लस में आप देख रहे हो, माइनस में भी रह सकता है। तो माइनस में अगर रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां प्लस की जगह हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस की जगह क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे आप देखो सवाल, जैसे मान लो कि आपका क्वेश्चन ये हो गया कि डी बाई डी एक्स ln x माइनस का cos x या प्लस का ही cos x, तो आप क्या करोगे कि इसको हम लिखेंगे कि डी बाई डी एक्स ln x प्लस या माइनस, तो डी बाई डी एक्स जो यहाँ साइन रहेगा वही साइन रहेगा, अलग साइन नहीं आएगा, cos x। अब बताओ ln x का डिफरेंशिएशन फार्मूले के माध्यम से 1/x हुआ, और ये cos x का जो है माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 1/x साइन x। ये इतनी चीजें जो है बड़ा सिंपल है कि डिफरेंशिएशन कराना है। और दूसरी बात आपको बता रहा हूं कि कभी भी आप डिफरेंशिएशन जब कराने जाओगे, सबसे पहला काम ये होना चाहिए आपका कि किसी भी गिवन फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर दें। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बड़ा सा फंक्शन दे दिया
तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा सवाल आसान बन जाए। जैसे देखो कई चीजें हम कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ मिलेगा और उसको डिफरेंशिएट करना होगा तो हम उसे आसान बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स सवाल में दे दिया लॉग एक्स का पावर एन दे दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कराना है। अब आदमी ये सोचने लगेगा कि ये कौन सा रूल है, सिंपल है। देखो पहले सबसे पहले हम क्या करें, इस जो लिखा हुआ लॉगरिथम का है हम उसकी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। लॉग एम का पावर एन है, एम के पावर एन में जैसे आप देखो कि लॉग एम का पावर एन होता है तो एन लॉग एम लिख देते थे। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे तो यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा एन और लॉग एक्स। ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, एन हमारा बाहर आ गया, ये एन है, एन बाहर आ गया। अब बचा क्या, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन या एल एन एक्स। हम लोग ई बेस ले रहे हैं, ई बेस। तो अब अगर बात करें तो ये तो एन है इनटू लॉग एक्स का 1/x, तो ये आंसर हो गया n/x। तो ये पहले हमने सिंप्लीफाई किया। कई लोग बोलेंगे, कई लोग ये आपको बताएंगे कि इसे हम सोल्व करेंगे फिर जाकर के चैन रूल से। अगर चैन रूल भी एक यहाँ बन सकता है, बट अगर हमें सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम क्यों जाएं प्रोडक्ट या चैन रूल के पास, हमें जरूरत ही नहीं। हमें जरूरत कब पड़ेगा, जब उस तरीके की बातें आए तब हम जरूरत पड़ेगा तब करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि और भी चीजें और सवाल अगर देखते हैं कि जैसे आपको डिफरेंशिएट करने के लिए दे दिया गया डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 प्लस एक्स का पावर। इसको आपको डिफरेंशिएट आप क्या सोचो कि ये तो प्रोडक्ट में है। तो कई बार जब डिफरेंशिएशन आप पढ़ लेंगे तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि आप प्लस और माइनस वाली बात की है। और पहले वीडियो में मैं बताया भी था कि प्रोडक्ट भी होगा, डिवीजन भी होगा, कंपोजिट फंक्शन भी बनेगा, सारी चीजें हो सकती हैं। यहाँ कोई ये प्रोडक्ट की बात करेगा तो हम सबसे पहले सिंप्लीफाई कर ले तो क्या दिक्कत है। अगर सिंप्लीफाई हम करने जा रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि इसको अगर हम पहले सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस एक्स के पावर 4 और ये 1 प्लस एक्स के पावर 4, ये टोटल बन जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर 8। यानी कि इनडायरेक्टली रूप से हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स के पावर 8। फिर देखिए अब ये जो है, अब ये जो बन के आया है ये समेशन या सब्ट्रैक्शन रूल पे आ गया। अब हम क्या करेंगे कि डी बाई डी एक्स 1 का डिफरेंशिएशन कराएंगे और डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 8 हो जाएगा। 1 क्या है, कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और ये डिफरेंशिएशन है x के पावर n वाला। जैसे आप देखो डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। सिमिलर पैटर्न पर 8 इंटू एक्स का पावर 8 माइनस 1, यानी कि आंसर हो जाएगा -8 एक्स का पावर 6। ये आंसर है। तो बेसिकली बात यह है कि कभी भी सवाल डिफरेंशिएशन का आपको मिल रहा हो, अगर कभी भी डिफरेंशिएशन का सवाल मिल रहा है तो हम कोशिश हमारी हमेशा होगा कि सबसे पहले उसे सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद वो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो ज़्यादा बेटर है। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल में झंझट ही नहीं है, आसानी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। तो आगे में अब हम बात करेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल के बाद मल्टीप्लिकेशन का कैसे होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।